बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। आज हमारे पास एक बड़ी ख़बर है आपके लिए, और ख़बर यह है कि शायद पाकिस्तान आईएमएफ के साथ एक दफ़ा ख़त्म करके प्रोग्राम को और फिर नया प्रोग्राम नेगोशिएट करे। डिटेल्स हम आपको बताते हैं कि क्या डेवलपमेंट है। हमारे प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम जो नेगोशिएट किया वो उस वक़्त किया था जब फ़िस्कल डेफिसिट ज़्यादा था और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 1.5% थी। अब क्योंकि 3.9% ग्रोथ हुई है तो ज़ाहिर है उसके अलग रिज़ल्ट हैं, और रेवेन्यू और फ़िस्कल डिमांड्स जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं। और शौकत तरीन का जो है मुल्क को चलाने का, उन्होंने पहले ही कहा कि फ्रंट लोडेड था एंड इट वाज क्रिमिनल, क्योंकि सारा पैसा निकल के जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो गया, जिसके नतीजे में ग्रोथ बिल्कुल रुक गई और स्टॉल हो गई। और अब आने के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें उसमें कुछ देर आर लीवेज, तो लगता है कि ग्रोथ दोबारा चल पड़ी है। उसके साथ एक और वाक़या भी हुआ है कि पाकिस्तान पहले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हमें पता है ताशकंद में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे रीजनल मुल्क गए, और उसमें एक नई रेलवे लाइन पाकिस्तान से ताशकंद तक बिछाने का हुआ, सेंट्रल एशिया तक। हमें पता है कि पेट्रोलियम के मेन रिसोर्सेज और मेटल्स सेंट्रल एशिया और अफ़गानिस्तान में हैं, जिसके ऊपर वर्ल्ड का फ्यूचर है। तो उसमें अब ज़ाहिर है रूस, चाइना, पाकिस्तान और उसके अलावा अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट, इंडिया उसमें से आउट। नतीजा ये होता है कि इंडिया आउट तो अमेरिकन इंटरेस्ट भी उसमें से आउट। अमेरिकन डेलीगेशन स्पेशली ताशकंद आया, और हमें पता लगा है, जैसे पब्लिक का भी ये इन्फॉर्मेशन है, कि उन्होंने मुल्कों के हेड ऑफ़ स्टेट्स की और वज़ीर ख़ारजा की तकरीरें चेंज करवाई कि उसमें उन्होंने कहा कि डालो इंडिया का रोल भी और सारा वो। तो हो सकता है कि अमेरिका कुछ ना कुछ मज़ीद कंसेशन देने को तैयार हो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को नेगोशिएट भी करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की लाइट में, इन द लाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ख़बर ये है कि पाकिस्तान अपना आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो एक दफ़ा ख़त्म करके इधर, बजाय छठे, सातवें और आठवें रिव्यू को इकट्ठा जाके नया आईएमएफ का प्रोग्राम नेगोशिएट करने के लिए पर तोल रहा है। नए प्रोग्राम में क्या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं ये तो अब देखना पड़ेगा, लेकिन ब्रंट उसका ये लगता है कि शौकत तरीन जिनका ये स्टाइल है कि वो ग्रोथ दे के और बाकी फिर रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वो निचोड़ के पानी नहीं निकालते, बल्कि पानी पीछे से ज़्यादा डाल के और ज़्यादा फसल लेने वाले एक पॉलिसी है। हबीब बैंक में उन्होंने इसी तरह किया जब वहाँ पे थे, कि उनको पहले रेस्क्यू किया बैंक को, और फिर बैंक को सॉल्वेज करके और वो प्राइवेटाइज, हमें पता है इसका। इसी तरह वो ये अभी भी ये चाह रहे हैं कि इकॉनमी का जो पहिया है वो चले, और लोग एक ला के नई इन्वेस्टमेंट लाएं, इन्वेस्ट करें। 3G और 4G के ऑक्शन की भी बातें हो रही हैं, और फिर जो आने वाला जो एक मुआशी तरक्की है उसके ऊपर से क्रीम उतारी जाए, और रेवेन्यू और फिस्कल साइड को एडजस्ट किया। इसमें फिस्कल साइड थोड़ी सी बढ़ भी सकती है क्योंकि इंपोर्ट हो जाएगी और ख़र्चे होने शुरू हो जाएंगे। तो नतीजा ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के हम एक तरह से अब ये समझना चाहिए कि वी हैव कम टू एन एंड। ईद के बाद शायद स्टाफ लेवल की तो नहीं, बट मिशन लेवल की लोकल निगोशिएशंस इस बारे में स्टार्ट हो जाएंगी। और जो मेन इम्पोर्ट है इसमें, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्लानिंग कमीशन से लेगी कि आगे प्लान क्या है। यानी कि आईएमएफ के प्रोग्राम को टेलर किया जाएगा मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक। आईएमएफ का प्रोग्राम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए होता है, कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, और अब कर्जा अदा करने के लिए पैसे नहीं रहे आपके पास, तो आईएमएफ आ जाता है। वो आके बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए पैसे भी देता है, और फिर आपको ये बताता है कि अपने स्ट्रक्चर को किस तरह दुरुस्त करें, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, ताकि ये मामला जिसकी वजह से आप नीचे गए थे, तो आम तौर पे उसमें प्राइसेस बढ़ जाती हैं और कीमतें बढ़ जाती हैं, बिजली, एनर्जी और यूटिलिटीज़ की, और बर्डन वो सारा बजाय कर्ज़े में फ़ॉल्ट करने के आवाम पे डाल के निचोड़ा जाता है। इस दफ़ा भी इसी तरह किया गया, लेकिन अब चेंज ये करने का है कि अब इकॉनमी को चलने दिया जाए, और जो इजाफी आमदनी हो उससे फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट ली जाए। यानी कि अब फिज़िकल साइड को इंश्योर करने की बजाय, फिज़िकल डेफिसिट को कम करने की बजाय,
प्रो इकॉनमी आईएमएफ के साथ प्रोग्राम नेगोशिएट करने का प्लान है। देखते हैं ईद के बाद इसमें किस तरह होता है। और एक ख़ास बात और बताएं कि 500-600 अरब रुपए का लेवी पेट्रोलियम रखी हुई थी, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा उसमें से, क्योंकि जो अभी कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोलियम की, वो तो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ होने के वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो नहीं क्योंकि आगे मिलने के इम्कानात, तो अब ये 600 अरब रुपए का जो कि 2-2.5 बिलियन डॉलर बनता है, और अगर 300 अरब की इकॉनमी हो तो ये तो तकरीबन एक तरह से गैप काफ़ी आ जाता है, 1 या 1.5% फिजिकल डेफिसिट यही हो जाता है। तो इसलिए जो नया प्रोग्राम है उसमें फ़िज़िकल डेफिसिट को कुछ अरसे के लिए मौखर करके सोच के कि इसके ऊपर हो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट और प्रो ग्रोथ, ये 3 चीज़ें हैं जिनको आगे ले जाके, और फ्रंट लोडेड ना हो प्रोग्राम ताकि रियल सपोर्ट हो। और इंटरनेशनल मार्केट में भी, इंटरनेशनल हालात में भी ऐसी है कि अमेरिका शायद इसको इसकी मुखालफत ना करे, और अमेरिका का आईएमएफ के बोर्ड में काफ़ी वेट होता है। तो ये सारी चीज़ें अब ईद की छुट्टियों के बाद होंगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड एंड होप फॉर द बेस्ट। चैनल को हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।